तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडसइंड ह्यूमैनिटीज के चैनल के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 का एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके लिए, हमारे लिए और पूरी कंट्री में सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो जैसे कि इसका नाम है वाटर रिसोर्सेज और रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया। तो वाटर रिसोर्सेज क्या होता है मेरे दोस्तों? तो देखो, आप जानते हो कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो इंसान हैं, हम लोग को पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है पूरे दिन में, हर काम के लिए। अगर हमको नहाना है, खाना बनाना है, पानी पीने के लिए, और भी एक्टिविटीज के लिए, पेड़ों के लिए, हर चीज के लिए पानी का महत्व जितना ज्यादा आप कह सकते हो उतना ही कम है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पूरे कंट्री के अंदर अगर हम कहें कि पानी की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, तो अपन कहेंगे वाटर रिसोर्सेज की तरीके से होगी। तो वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो मैं आपको जैसे बताऊं, तो वाटर रिसोर्सेज हमारे हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिवर्स। ओके, वाटर रिसोर्सेज हमारे क्या हो सकते हैं? तो हम कह सकते हैं लेक्स। ठीक है, लेक्स में आ जाते हैं पॉन्ड्स। ठीक है, और क्या है? हम कह सकते हैं वेल्स। ओके, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। अगर आप कोस्ट के किनारे रहते हैं तो वहां पे वाटर को प्यूरिफाई करके भी, अपन डीसैलिनेशन करके भी हम उसको पीने के लिए और दूसरे यूजेस के लिए भी हम ले सकते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अंदर हमको जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो क्या है रिवर बेसिन्स? अपन अंदर चल के पढ़ते हैं। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, तो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले तो अगर आप देख सकते हो, तो मैं आपको इसके रिवर बेसिन्स के बारे में बताने से पहले एक न्यूज आइटम बताना चाहता हूं जो रिसेंटली आया था। तो आप डेट देख सकते हो। ठीक है, तो आप डेट में अगर देखोगे तो ये बेसिकली जुलाई 2023 की न्यूज है। कब की है? तो आप देख सकते हो 20 जुलाई 23 की न्यूज है। क्या न्यूज है? तो आप देखो, तो उड़ीसा जो सीएम है, उड़ीसा सीएम है हमारे, ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? ये हमारे नवीन पटनायक जी हैं। क्या नाम है इनका? नवीन पटनायक। तो इन्होंने क्या अप्रूव किया है? इन्होंने अप्रूव किया है बेसिकली खड़ग रिवर बेसिन जो है उसका प्रोजेक्ट। उसके लिए कितना? 126 करोड़ रुपीस। कितना? 126 करोड़ रुपीस। कौन सी रिवर है? तो आप कह सकते हो खड़ग रिवर बेसिन। तो खड़ग रिवर बेसिन, तो ये खड़ग रिवर बेसिन के ऊपर न्यूज आई थी, और ये आपने अगर पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में जरूर इंट्रिग किया होगा कि यार ये रिवर तो हमने सुना था, ये रिवर बेसिन क्या होता है, और क्यों रिवर बेसिन को डेवलप करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट 126 करोड़ रुपीस एक राज्य सरकार इन्वेस्ट कर रही है। आपको पता है सरकारों के पास वैसे ही फंड्स की कमी होती है, तो इतना बड़ा अमाउंट क्यों कोई सरकार इन्वेस्ट कर रही है? तो इसका कारण अब अपन जानेंगे कि रिवर बेसिन क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूज आइटम था जो एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखो, तो व्हाट इज अ रिवर बेसिन? रिवर बेसिन क्या होता है बेसिकली? तो देखो, रिवर बेसिन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी है, तो उसके अंदर आप देखते होंगे, इंडियन फिजिकल मैप्स भी देखते होंगे, तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि एक ड्रेनेज मैप होता है भारत का। कौन सा? ड्रेनेज मैप, जिसमें बहुत सारी रिवर्स होती हैं। वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो आप ये देखो कि उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि कोई कुछ रिवर्स होती हैं, जैसे एक मेन रिवर होती है। क्या होती है? ये मान लो एक मेन रिवर है। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारी गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज इसमें एंटर कर रही होती है। ठीक है, आप कह सकते हो यहां पे ऐसे, कुछ इसमें से अलग हो रही होती हैं।
ठीक है, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, और जो अंदर आ रही है इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो जैसे गंगा है तो इसके अंदर ये अलग अलग, ये एक पूरा सिस्टम होता है, वेब ऑफ रिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कोई आ रही है, जैसे यहां पे, ठीक है, अलग अलग रिवर्स आ रही होती है। तो आप देखो कि एक तरीके से ये जो पूरी लैंड है, ये जो पूरी लैंड है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है जिसमें एक ये रिवर्स का वेब है, ठीक है, कुछ एक बड़ी रिवर है और छोटी रिवर्स खूब सारी हैं, तो इसका एक वेब है। क्या है? इसका एक वेब है। तो इस वेब को हम बेसिकली एक मोटी मोटी भाषा में हम इसको बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिन का मतलब क्या हो गया? एक बहुत बड़ा वैसा एरिया जहां पे कोई बड़ी रिवर और उसकी जो रिलेटेड छोटी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसमें पानी लेके आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो पानी निकाल के ले जा रही हैं, तो उनसे जो एक तरीके से सींचा गया हुआ एरिया जहां पे वो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, तो वो पूरा जो एरिया है, उस पूरे आप कह सकते हो एरिया को हम ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण इसलिए होता है क्योंकि इसी पानी से इस पूरे एरिया के अंदर एक तरीके से वाटर का मैनेजमेंट हो रहा है, वाटर की सप्लाई हो रही है। तो ये चीज देखने लायक है। ठीक है, तो अब अपन इसको थोड़ा सा उसकी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है व्हाट इज रिवर बेसिन? तो इट इज एरिया ड्रेन्ड बाय अ लार्जर रिवर एंड ऑल ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। मैंने बताया जैसे पहले गैंजेस थी, मतलब हमारी जो गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर्स की खूब सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना है, ठीक है, चंबल है, बहुत सारी रिवर्स हैं। और फिर आगे चल के आप देखोगे तो गंडक, कोसी, खूब सारी रिवर्स हैं जो पानी लेके आती हैं। तो उन सब रिवर्स और जो गंगा रिवर के अंडर जितना भी एरिया है, वो पूरा एरिया उन्हीं रिवर्स के कारण सर्वाइव कर रहा है, तो उसको हम रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो अगेन आगे बढ़ते हैं। मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट वाटर शेड्स। अब ये वाटर शेड क्या होता है? तो वाटर शेड बेसिकली वही उस रिवर बेसिन के अंदर, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, तो जैसे ये रिवर बेसिन मैंने आपको बताया था गैंजेस रिवर का, ठीक है, और इसमें खूब सारी अलग अलग रिवर्स ये आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें इस रिवर को पकड़ें, सपोज करो ये है गोमती। क्या है? ये है गोमती रिवर। तो इस गोमती रिवर के अराउंड जो एरिया है, इस गोमती रिवर के अराउंड जो एरिया है, तो ये गोमती रिवर का वाटर शेड कहलाएगा। ठीक है, और सपोज करो ये आ रही है चंबल, ये आ रही है चंबल, तो जो ये एरिया है जो चंबल रिवर के अराउंड है, तो ये चंबल रिवर वाटर शेड कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह इधर एक रिवर है, सपोज करो सोन रिवर है, तो इनके बीच में एक बाउंड्री होगी। तो इधर हो गया चंबल का वाटर शेड, इधर हो गया, ये हो गया डॉटेड एरिया में अपन मान लें, तो ये हो गया सोन का वाटर शेड। तो वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड बेसिकली कुछ नहीं होता। वाटर शेड दो रिवर्स का, दो छोटी रिवर्स का रिवर बेसिन होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये चंबल रिवर है, ये चंबल है और ये सोन है, तो ये आसपास होंगी, तो इसका वाटर शेड मान लो यहां तक है, ऐसे ऐसे है, और इसके बीच में एक बाउंड्री है, और वहां पे अपन कह सकते हैं ये पूरा एरिया सोन का है और ये पूरा एरिया चंबल का है। ठीक है, तो वाटर शेड क्या होता है कि जो छोटी रिवर होती है, जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो उसमें पानी लेके आ रही हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो पानी लेके जा रही हैं, तो उसका जो आप कह सकते हो उसके अंडर जो एरिया है वो वाटर शेड है। तो छोटे छोटे वाटर शेड से मिलके एक बड़ा जो रिवर बेसिन बनता है। ठीक है, तो ये उसके अंडर ही आता है। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो, अ वाटर शेड जल विभाजन इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ रिवर बेसिन फॉर्म्ड बाय स्मॉलर रिवर्स। बता दिया आपको, यही है, इसको जल विभाजन कहते हैं। यानी कि बेसिकली जो दो रिवर्स में जल है उसके अंडर जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी आप कह लो सूखी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको जो डिवीजन करता है, तो वो जल विभाजन उस वाटर शेड को कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो चंबल का एरिया
सॉन का एरिया, उसके बीच में डिवीजन होगा, तो ये वाटरशेड है, ठीक है। तो स्मॉल वर्जन ऑफ अ रिवर बेसिन फॉर्म्ड बाय स्मॉलर रिवर्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एवरी स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरी हैज इट्स ओन वाटरशेड। हर स्ट्रीम की खुद का वाटरशेड है, विच ड्रेन्स टू लार्जर स्ट्रीम। यानी कि मैंने बताया चंबल ड्रेन हो रही है बेसिकली गंगा के अंदर, और आपकी गोमती ड्रेन हो रही है गंगा के अंदर, तो दोनों के अलग अलग वाटरशेड है और सबका कंबाइंड मिला के एक गंगा का बड़ा बेसिन है, जिसको हम गंगा यमुना बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। दी स्ट्रीम्स, इसके अंदर और क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर पॉन्ड्स आ जाते हैं, वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, आपने क्लास 11 ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो वेटलैंड्स बेसिकली बड़े लेक्स का या पॉन्ड्स का सिस्टम होता है, ठीक है, जहां पे कुछ मार्शी एरिया होता है, कुछ डीप लेक्स होते हैं, और वहां पे एक तरीके से फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छे रूप में पाई जाती है। तो ये बेसिकली वेटलैंड्स के अंडर आता है। इसका एक कन्वेंशन भी है जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन। क्या कहते हैं बेसिकली हम उसको, आपने सुना होगा, उसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन ऑफ, ओके। तो ये वेटलैंड्स के बारे में याद रखने लायक चीज है। ये आप क्लास 11 ज्योग्राफी और अगर आपके पास साइंस है तो साइंस के अंदर भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें यहां तक अपन ने पढ़ लिया पूरा इसके बारे में, ठीक है। अगेन देख लो, एरिया ड्रेन्ड बाय लार्ज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसके अंदर एरिया मैंने बता ही दिया, मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट वाटरशेड्स। उसके अंदर क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं तो उनका खुद का एरिया होगा, तो उसको हम कहेंगे बेसिकली वाटरशेड्स, और वो सब वाटरशेड्स मिला के बनाते हैं रिवर बेसिन। और उन वाटरशेड्स के बीच में एक तरीके से एक जल विभाजन है। जल विभाजन मतलब बाउंड्री है, क्योंकि अलग अलग रिवर्स हैं, अलग अलग रिवर्स का अलग अलग एरिया है, तो उनके बीच में बाउंड्री है, उसको भी हम एक तरीके से वाटरशेड का डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और फिर हर स्ट्रीम के ट्रिब्यूटरी है, खुद का वाटरशेड है, और वो सब मिलके एक लार्ज स्ट्रीम में जाती हैं, जो फिर एक रिवर बेसिन बनता है। और ये जो स्ट्रीम्स है, इन स्ट्रीम्स के अलावा क्या क्या होता है बेसिन के अंदर, पॉन्ड्स होते हैं, वेटलैंड्स होती हैं, लेक्स होते हैं, और ये सभी इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बेसिकली एक रिवर बेसिन का जो हमारा मैप है पूरी इंडिया का, जिसके अंदर सारी रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज और एक बेसिन समझा रखा है, इसका आपको ओवरव्यू देता हूं। इससे आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो भारत में एक तरीके से ड्रेनेज पैटर्न क्या है, कहां पे कौन सी रिवर्स हैं, और कौन सा एरिया कौन सी बड़ी रिवर के अंडर आता है। तो इससे आपको क्या जानने में हेल्प मिलेगी, इस पैटर्न को जानने से। इस पैटर्न को जानने से आपको दो तीन तरीके से मदद हो सकती है। पहली तो ये कि बेसिकली अगर आपको इंट्रा रिवर, आप कह सकते हो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, रिवर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है, तो इसको आप देख सकते हो कि कौन सी रिवर कहां पे, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां पे है, और किसको आप किससे कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपको रिवर्स को वाटर सप्लाई के लिए कनेक्ट करना है, कि मान लो कहीं पे रिवर में ज्यादा पानी है, कहीं पे रिवर में कम पानी है, तो आप मान लो कोई तो एरिया बाढ़ अफेक्टेड है यानी फ्लड अफेक्टेड है, और कोई एरिया ड्रॉट अफेक्टेड है, तो आप चैनल्स के माध्यम से आप बेसिकली पंपिंग करके पानी को जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाली जगह है वहां से, जहां पे पानी लैक है वहां पे भी सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये दो तीन मैंने आपको एडवांटेज बताए, अभी अपन सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आप देखो इसमें रिवर बेसिन में कौन कौन से हैं। तो देखो अपन नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में आप देखो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा इंडस बेसिन। कौन सा दिख रहा है, तो ये है बेसिकली इंडस। इंडस रिवर है हमारी, 11th में पढ़ा होगा आपने इंडस रिवर, ठीक है। सिंधु रिवर भी कहते हैं इसको, इंडस रिवर है। ये बेसिकली यहां से ओरिजिनेट होती है, JNK का जो हमारे लद्दाख वाला पार्ट है, ये बेसिकली चाइना के इधर से ओरिजिनेट होती है। इधर से ओरिजिनेट होती हुई ये आप कह सकते हो जो JNK का हमारा POK वाला पार्ट है, ठीक है, और बेसिकली ये इंडियन पार्टी है, यहां से होती हुई है पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। और इसकी खूब सारी ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी है, तो आप देखो झेलम, चेनाब, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। 5 रिवर्स हैं, इसलिए पंजाब, पंजाब का मतलब क्या होता है, आपका मतलब दरिया यानी रिवर, और पंज मतलब 5, तो 5 रिवर से बना ये जो हमारा पंजाब है, ठीक है। तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ये 5 है, कौन सी, झेलम, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, ठीक है। तो इन रिवर से जो हमारा ये एरिया बन रहा है, इसको हम पूरा आप कह सकते हो इंडस रिवर बेसिन कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो
कि ये नॉर्थ में तो JNK पूरा इधर कवर कर रहा है, लद्दाख का पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे और भी रिवर्स है, जंस्कर, वो इसमें मेंशन नहीं कर रखी है पर जंस्कर है, ठीक है। और आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी, गलवान वैली वाली न्यूज। क्या है? गलवान वैली वाली न्यूज। तो वो भी इसी बेसिन में आती है, क्योंकि वो गलवान वैली गलवान रिवर के अराउंड है, ठीक है, जहां पे चाइना ने एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की थी और इंडियन आर्मी ने उसको बखूबी तौर पे रेजिस्ट किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा गंगा बेसिन है, ये पूरा गंगा बेसिन, ठीक है। तो ये हमारा अपन नॉर्थ नदर्न प्लेन्स में आ रहे हैं। नदर्न प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर है? तो आप देख सकते हो गंगा तो ये रही, ठीक है, ये इधर सांभर है, ये चंबल, ठीक है, लूणी भी इसी के अंदर आ जाती है, फिर यमुना, गोमती, घाघरा, ठीक है, और सोन मैंने बताई आपको अभी, कोसी, और इसमें एक इधर और गंडक आती है, ठीक है, और काली रिवर भी आती है, वो यहां से आती है काली रिवर, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारा बेसिन है, ये गंगा यमुना का बेसिन है। मतलब जितना भी एरिया है इसमें आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इस तरफ जाओगे तो बिहार, नदर्न पोर्शंस ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, और इस तरफ वेस्ट बंगाल, ये पूरा बेल्ट हमारा इसमें आ जाता है। तो अपन नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखो तो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। कौन सा बेसिन है? ब्रह्मपुत्र। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये लोहित आ जाती है, ढांग आ जाती है, ब्रह्मपुत्र खुद है, ठीक है। उसके अगर साउथ में जाएंगे तो ये बराक बेसिन है, बराक रिवर यहां से फ्लो करती है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में देखो तो हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, इस तरीके से स्टेट्स हैं। और ये बराक के इधर देखोगे तो इधर आपको मिजोरम वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें तो इधर मणिपुर बेसिन और इधर कालादान बेसिन। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिवर है कालादान और इधर एक मणिपुर बेसिन के अराउंड आपको यहाँ पे भी छोटी छोटी रिवर मिल जाएंगी। तो ये तीन बेसिन यहाँ पे बनते हैं बेसिकली, बराक, कलादान और मणिपुर, और यहाँ पे ऊपर है चौथा हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। इस तरफ नीचे आते हैं तो ईस्ट अपन नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो दामोदर बेसिन है, ठीक है, फिर यहाँ पे सुवर्णरेखा बेसिन है, और फिर ब्राह्मणी और बैतरणी बेसिन है, ठीक है। तो ये बेसिन का जो बेसिन के बीच में जो डिवीजन होता है ना, वो डिवीजन मोटा मोटा आप देख सकते हो। तो जो वाटरशेड यानी कि वो जल विभाजन जो क्रिएट करता है, तो वो क्रिएट करता है मोस्टली या तो कोई माउंटेन रेंज होगी, या फिर मोस्टली कोई बड़ा लेक सिस्टम होगा, या कुछ ना कुछ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे हिल्स हैं तो ये इनको क्रिएट कर रहे हैं। तो दामोदर हो गया, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी बेसिन। फिर इधर आओ तो ये महानदी बेसिन हो गई, यहाँ पे महानदी है, इस पे सबसे बड़ा हमारा डैम है हीराकुड। फिर आप इधर जाओ तो नर्मदा बेसिन, और इधर माही बेसिन, माही नदी है, और उससे उधर जाओ तो साबरमती बेसिन, ठीक है। तो ये हमारे ये बेसिन्स हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे मिसलिनियस जो साबरमती और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये अदर गुजरात वाला हो गया, ये भी हमारा गुजरात वाला हो गया, ये भी हमारा गुजरात वाला हो गया, ये मध्य प्रदेश और वहां पे जो बेल्ट है जो सह्याद्री के ऊपर है, ठीक है। तो ये नर्मदा और तापी वाला बेसिन ये हो गया। फिर अपन साइड में इधर आए कोंकण बेल्ट में, तो ये हम देखें ये पूरी सह्याद्री बेसिन है, सह्याद्री रेंजेस हैं इधर, तो सह्याद्री बेसिन हो गया। सह्याद्री बेसिन के इधर देखें तो ये कृष्णा बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका और पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, ठीक है, और इधर ये कृष्णा रिवर आ रही है पूरी आंध्रा में, ठीक है। ये गोदावरी बेसिन हो गया, इसमें पेन गंगा, गोदावरी, वेन गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज आपने 11th में पढ़ी होगी। यहाँ पे हमारा ये पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र जो सेंट्रल महाराष्ट्र है, और इस तरफ आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और यहाँ पे उड़ीसा। और ये हो गया नागावली, वमसद्रा और ऋषिकुल्या बेसिन, ठीक है। तो ये बेसिकली पोर्शन हो गया आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लगता हुआ विशाखापट्टनम वाला एरिया, ठीक है। नीचे आओ तो यहाँ पे अदर्स तो है ही, मेन है ये पेन्नार बेसिन, पेन्नार रिवर तमिलनाडु में हो गया, कावेरी बेसिन अगेन तमिलनाडु, ठीक है, ये वैगई रिवर, वैगई बेसिन, और पलार पुन्यार बेसिन, ठीक है, पुलिकट और इधर जो वेटलैंड्स है ये सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी तक आपको एक बेसिन्स के बारे में पूरा पढ़ाया है, ठीक है, पूरा हमारा इंडिया अलग अलग बेसिन्स में डिवाइडेड है। अगेन आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा वापस से, तो आपको इन बेसिन्स के बारे में पता लगेगा, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, थैंक यू।